एक कलाकार के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक जवान के लिए और एक किसान के लिए देश का मान सम्मान सर्वोपरि है। हम सबको देश का मान सम्मान सबसे पहले रखनी चाहिए और देशभक्ति को क्या सिर्फ किसी ट्विटर एक्स पे या सोशल मीडिया अकाउंट पे लिख देने से साबित नहीं होता कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। एक कलाकार को भी अपनी देशभक्ति शो करनी चाहिए, एक आम इंसान को भी देशभक्ति शो करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे जवान सरहदों पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, उसी तरह हम सबका दायित्व है कि हम भी भारत के अंदर इन सभी की रक्षा करें, सभी का मान सम्मान करें और सभी के दायित्व को लेकर जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, रिसेंटली कहानी कुछ ऐसी हुई है जिसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। दिलजीत दोसांझ जो भारत के सबसे बड़े कलाकारों में से एक है, एक नए आर्टिस्ट है, पंजाब के बड़े कलाकारों में से एक माने जाते हैं। 27 जून को उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सरदारजी 3। इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी मूवी का नया ट्रेलर लॉन्च किया। उसके बाद क्या था, ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ये कंट्रोवर्सी इनके साथ बन चुका है और देखते देखते बहुत बड़े कंट्रोवर्सी का रूप ले चुका है। और इस कंट्रोवर्सी के मेन जो रूट्स है वो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा, शायद बहुत से लोगों को इन्होंने नाम सुना भी नहीं होगा कि हानिया आमिर कौन है, क्यों इनको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर कई सारे लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो भारत को कायर कहा था। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को नष्ट किया, पाकिस्तान की एयर स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया, उसको लेकर इन्होंने भारत के जवाबी कार्रवाई को कायरतापूर्ण कहा था। अब तो सुनने में आ रहा है शायद इस मूवी में हानिया आमिर के अलावा और भी कई पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस हो सकते हैं। अब आप चिंतन कीजिए और इस पर थोड़ा सा सोचिए, क्या एक ऐसे इंसान जिसको भारत से ही दुनिया के लोग लव करते हैं, जिसके सर आंखों पर जिसको बिठा के रखा है, वो इंसान अपनी मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इन्वॉल्व करे, जबकि क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार, पाकिस्तान का कोई सिंगर किसी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट पे इन सबको बैन किया जाए जब तक कि हमारे हालात जो हैं सामान्य नहीं होते हैं। अगर इस तरह की हरकतें हैं तो क्या ये सीधे तौर पे पहलगाम पर जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवादियों ने भारत के मासूम लोगों की हत्या की, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं है? इस पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं पहले भी कहता हूं कि अगर इस देश में हमें अपना रोल मॉडल मानना है, अपना रोल मॉडल सर्च करना है, तो आप इंडियन आर्मी, भारत के जवानों को मानिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हम किसी को भी रोल मॉडल मान लेते हैं, किसी कलाकार को रोल मॉडल मान लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को रोल मॉडल मान लेते हैं, जो किसी भी तरह के स्टेटमेंट कमेंट्स देते हैं जिनको भारत के मान सम्मान से शायद कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी में नए ट्रेलर लॉन्च हुई है, इस मूवी के नए ट्रेलर पे दिखाया गया कि हानिया आमिर जो है दिलजीत दोसांझ के साथ रोमांस की सिचुएशन को शो कर रही है। उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है, शायद ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी जायज है, क्योंकि जब भारत में ऐसे लोगों को बैन किया गया, स्पेशली हानिया आमिर जैसे लोगों को जो भारत को कायरतापूर्ण कहते हैं, भारत के जवानों का मनोबल गिराते हैं, और ऐसे लोग हमारी मूवी के साथ काम करें, नेम कमाए, शोहरत कमाए, दौलत कमाए, पैसा कमाए और दुनिया भर में छा जाए, ये तो कोई जस्टिस नहीं है। अब दोस्तों, कहानी यहाँ से और आगे बढ़ चुकी है और शायद फेडरेशन ने डिसाइड किया कि वो इस मूवी को भारत में रिलीज नहीं करेंगे, और क्योंकि सीधे तरह पे एक निशाना इन पर साधा गया है और इस मूवी पर भी साधा गया है, और क्लियर मैसेज है कि भारत के कोई भी प्रोड्यूसर, कलाकार अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेते हैं तो उनकी मूवी भारत में रिलीज नहीं होगी। खैर, जो भी हो, लेकिन अब सभी को डिसाइड करना है कि हमारे देश के लिए मान सम्मान ऊपर है कि हम ऐसे कलाकारों को बुलाए, घर पे बुला के बिरयानी खिलाए और इनके साथ मूवी बनाए। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से कलाकारों, बहुत सारे क्रिकेटरों, जिन्हें खुले तौर पर पहलगाम के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हम पर, यानी कि भारतवर्ष पर गलत तरीके से स्टेटमेंट दिया, गलत तरीके से अपने कमेंट्स दिए। इसलिए ऐसे लोगों को भारत में बिल्कुल भी जगह नहीं है, और हो सके तो ऐसे लोगों को हर जगह पे बैकफुट पे लानी चाहिए। अब दोस्तों, समय आपके पास है कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी मूवी देखनी है, ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानना है, या भारतीय जवानों को देश का रोल मॉडल मानना है। फैसला आपके हाथ में, क्योंकि हम तो फैसला कर चुके हैं। अब आपका समय है, आप फैसला करेंगे।